एट्थ क्लास। तो मैं आज आपकी पोएम स्टार्ट करा रही हूँ। आपका चैप्टर 3 हाफ इज मैन कंप्लीट हो चुका है। आपकी पोएम का नेम है आई रिमेंबर। और देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पर आपके में बताया गया चाइल्डहुड मेमोरीज ऑलवेज रिमेन इंटैक्ट विद अस इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम इलैप्स्ड। देखिए, चाइल्डहुड की जो मेमोरीज़ है, बचपन की जो याद है, वो हमारे साथ हमेशा रहती हैं, भले ही समय कितना भी गुजर क्यों न जाए। वर्क इन ग्रुप्स एंड डिस्कस योर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, द जॉय एंड फन टाइम यू हैड विद योर सिबलिंग्स एंड फ्रेंड्स। मतलब आप जो है एक ग्रुप में, अभी तो आप लोग घर पे हैं, स्कूल में है नहीं, तो अपने घर पर ही अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ को शेयर कीजिए। जॉय और फन जो आपने उस समय अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ किया, उसको शेयर कीजिए। यू कुड हैव प्लेड ऑन द सी बीच। आप कभी समुद्र के किनारे गए हों, सनसेट देखा हो आपने, कभी आप बाहर ठंड में गए हों, या आपने अपने अंकल वगैरह के घर पे कभी मॉर्निंग सुबह देखी हो, हिल स्टेशन पे गए हों, तो उन सब के बारे में आप एक दूसरे से डिस्कस कीजिए। नाउ रीडिंग एंड comprehension, let's read. The poet reminisces about his joy of childhood, comparing them with his present state of adult wistfulness. अगर हम पोइट की बात करें तो जो पोइट है वो यहाँ पर ये कह रहा है, एक तरीके से वो इस चीज़ को याद कर रहा है, वो पुरानी यादों में जा रहा है और कह रहा है कि मुझे जो उसके चाइल्डहुड है, जो उसका बचपन था, उसको वो कंपेयर कर रहा है अपने आज के एडल्टहुड से। अब वो बूढ़ा हो चुका है तो अपने बचपन को आज से कंपेयर कर रहा है। द पोएम इज़ मोर ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द थिंग्स दैट द पोइट मिसेज एज अ ग्रोन अप व्हेन ही हैज़ बिकम ओवरबर्डन्ड विद टेंशन ऑफ एन एडल्ट लाइफ। मतलब इस पोएम में आप देखेंगे तो पोएट जो है वो एक तरीके से ये डिस्क्रिप्शन दे रहा है, एक ये बता रहा है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो उसने मिस कर दी है एक बड़े व्यक्ति। मतलब बचपन में जो चीज़ें आप कर सकते थे वो आज वो मिस कर रहा है, क्योंकि अब वो बड़ा हो चुका है, तो वो चीज़ें अब वो दोबारा नहीं कर सकता है, क्योंकि अब वो एडल्ट की जो एक बड़े व्यक्ति का जो जीवन होता है, उनकी जो समस्याएँ हैं उससे घिरा हुआ है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम। तो पोएम अगर हम देखते हैं, फर्स्ट स्टैंजा आपका क्या दिया हुआ है। आई रिमेंबर द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न, द लिटिल विंडो वेयर द सन केम पीपिंग इन एट मॉर्न, ही नेवर केम अ विंग टू सून, नॉर ब्रॉट टू लॉन्ग अ डे, बट नाउ आई ऑफन विश द नाइट हैड बॉर्न माई ब्रेथ अवे। पोएट क्या कह रहा है? आई रिमेंबर, मुझे याद है। द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न, वो घर जिसमें मैं पैदा हुआ। द लिटिल विंडो वेयर द सन केम पीपिंग इन एट मॉर्न, वो छोटी सी खिड़की जहाँ से सूरज की रोशनी झांकते हुए सुबह आती थी। मॉर्न का मतलब है सुबह से। ही नेवर केम अ विंग टू सून, जो सूरज की रोशनी है वो न तो कभी एक पल पहले आई, न कभी एक पल बाद में आई, एकदम उसका टाइम फिक्स था। नॉर ब्रॉड टू लॉन्ग अ डे, और उस समय जब वो छोटा था, जहाँ पे वो बॉर्न हुआ, जब वो छोटा था, तो जो दिन होते थे वो उसको बड़े नहीं लगते थे, वो दिन उसको कैसे छोटे लगते थे, वो दिन कब कट जाता था उसको पता ही नहीं चलता था। बट नाउ, लेकिन अब, आई ऑफन विश द नाइट हैड बॉर्न माई ब्रेथ अवे, अब वो ये विश करता है कि वो जो रातें थी, वो जो समय था उस समय ही अगर उसकी मृत्यु हो जाती तो ज़्यादा अच्छा था। अगर उन रातों में ही, उसी में ही किसी रात में उसकी डेथ हो जाती तो वो बहुत अच्छा था, क्योंकि अब वो अपने जीवन से थोड़ा थक चुका है। तो अब वो चाहता है कि उसी समय जो अच्छा पल उसने उस समय गुजारा है, केयर फ्री लाइफ जो उसने उस समय गुजारी है, उसी में उसके प्राण चले जाते तो ज़्यादा अच्छा होता। आई रिमेंबर, मुझे याद है। द रोज़ रेड एंड वाइट, वो सफ़ेद और लाल गुलाब। द वायलेट्स एंड द लिली कप्स, वायलेट्स भी आपके फ्लावर्स होते हैं, तो वायलेट्स और लिली कप्स मतलब लिली के और वाइट्स के जो फ्लावर्स हैं वो मुझे आज भी याद है। दो फ्लावर मेड ऑफ लाइट, वो बहुत खूब, लाइट से मतलब वो बहुत सुंदर फूल थे, ऐसा लगता है जैसे रोशनी निकल रही है उनसे, बहुत खूबसूरत फूल थे वो। द रिलैक्स वेयर द रॉबिन बिल्ड, रिलैक्स जो होती है वो आपकी एक तरीके की घास होती है, झाड़ी आप मान लीजिए, जहाँ पर रॉबिन नाम का एक पक्षी होता है, तो वो क्या करता था, अपना घोंसला बनाता था। उसको याद है कि एक लिलैक्स जो वहाँ पे घास थी, झाड़ी थी, वहाँ पर रॉबिन नाम का एक पक्षी जो है अपना घोंसला बनाता था। एंड वेयर माई ब्रदर सेट द लैब्रेनम ऑन हिज बर्थडे, द ट्री इज़ लिविंग येट, और एक लैब्रेनम का पेड़ था, फर का पेड़ आप मानिए, देवदार का पेड़ आप मान लीजिए, तो वो जो पेड़ है वो उसके बड़ा भाई जो है उसके बर्थडे पर लगाया गया था, और उसका भाई जो है वो हमेशा उसी के नीचे बैठता था, लेकिन अब उसकी डेथ हो चुकी है। तो वो कह रहा है कि मेरे जो भाई हैं उनके जन्मदिन पे जो पेड़ लगाया गया था वो आज भी जीवित है, और लेकिन उसके भाई की डेथ हो चुकी है।
आई रिमेंबर, मुझे याद है, वेयर आई यूज टू स्विंग, जहाँ पर मैं झूला झूलता था, एंड थॉट द एयर मस्ट रश एज फ्रेश टू स्वालो ऑन द विंग्स, और झूला झूलते समय उसे ऐसा लगता जैसे वो उड़ रहा हो, उसके पर हों, ठीक है। और जब हवा चलती थी, फ्रेश हवा चलती थी, तो ऐसा लगता था कि जो उसके विंग्स हैं वो सारी हवा को स्वालो, मतलब वहीं पर रोक ले रहे हैं, ठीक है, उसको ऐसा महसूस होता था। माई स्पिरिट्स फ्लू इन फैदर्स देन दैट इज़ सो हैवी नाउ, तब जो है मेरी जो स्पिरिट थी, मेरे जो एक जोश था, वो बहुत ऊंचा था। दैट इज़ सो हैवी नाउ, लेकिन अब के समय वो बहुत भारी हो चुका है। द समर पूल्स कुड हार्डली कूल द फीवर ऑन माई ब्रोज, फीवर ऑन माई ब्रोज से मतलब है कि आज जो टेंशन्स हैं, आज जो परेशानियां हैं, उसके माथे पर जो लकीरें हैं परेशानियों के कारण, वो जो गर्मी है वो आज कोई भी पूल का पानी जो है उसको ठंडा नहीं कर सकता है। आई रिमेंबर, मुझे याद है, द फर ट्री डार्क एंड हाई, आई यूज टू थिंक द स्लेंडर टॉप्स were close against the sky. It was a childish ignorance, but now it is little joy to know I am farther off from heaven than when I was a boy. तो वो क्या कहता है कि मुझे याद है, मुझे फर का वो ट्री डार्क एंड हाई, वो बहुत घना और ऊंचा था। आई यूज टू थिंक देयर स्लेंडर टॉप्स वर क्लोज अगेंस्ट द स्काई, मुझे लगता था कि वो इतना ऊंचा है कि उसकी जो सबसे ऊंची टहनी है वो क्या आसमान को छू रही है। इट वॉज अ चाइल्डिश इग्नोरेंस, वो सारे जो जॉय मैंने अपने बचपन में किए वो उस समय इग्नोरेंस थे, मतलब मैं उनको ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, बस अपना एंजॉय कर रहा था, मैं ज़्यादा उन पर ध्यान नहीं दिया। बट नाउ, लेकिन आज, इट इज़ लिटिल जॉय टू नो आई एम फर्दर फ्रॉम द हेवन, मैं आज ये चीज़ जान रहा हूँ कि जिस जॉय से मैं इतना दूर आ चुका हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं हेवन से भी उतना दूर आ चुका हूँ। देन आई वॉज अ बॉय, कि जब मैं बच्चा था तो तब मैं जितने हेवन के करीब था, आज मैं हेवन के उतने करीब नहीं हूँ, आज मेरे अंदर वो खुशी नहीं है। तो ये आपकी पोएम यहाँ पे मैंने आज आपकी कंप्लीट कराई है। बाकी आपके एक्सरसाइज वगैरह मैं कल से कंप्लीट कराऊंगी, और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो पोएम में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई हो।